चलो, तो क्या चल रहा था अपना लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीशन चल रहा है लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का अपन ने कल क्या देख लिया था, एक्सक्रीशन, वो अपना किडनी यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिया था ह्यूमंस का। अब अपन के पास दो टॉपिक और है अपने पास। एक क्या है, आर्टिफिशियल किडनी, हाँ वही है वो आर्टिफिशियल किडनी। हाँ, और एक क्या बच रहा है अपने पास, एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये देख रहे हैं। चलिए, तो देखो, आर्टिफिशियल किडनी को ही हम क्या बोलते हैं, डायलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलाइसिस बोल देते हैं। चलिए, क्या बोल देते हैं, डायलाइसिस, लाइसिस। ठीक है, और इसको हीमोडायलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, हीमोडायलाइसिस। ठीक है, चलो, तो होता क्या है ये, देखिए, जब किसी की किडनी ख़राब हो जाती है, ठीक है, जब किसी की किडनी ख़राब हो जाती है, ठीक है, अगर एक ख़राब हो जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी किडनी काम करने लग जाती है, मतलब दूसरी किडनी पे चलता है इंसान। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो जैसे कि एक वो बाबा हैं, क्या बोलते हैं उनको, परमानंद जी करके नाम है उनका। ठीक है, तो उनकी दोनों किडनी ख़राब है। ठीक है ना, बट अब जिनके पास पैसा होता है वो तो क्या करवा लेते हैं, ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, किसी की किडनी लगवा लेते हैं, है ना, या ख़रीद लेते हैं वो लोग। ठीक है ना, ऐसे करके। बट जिनके पास पैसा नहीं होता है, या ठीक है, या जिनको नहीं मिल रही है किडनी, ठीक है, अभी थोड़े दिन तक तो नहीं मिल रही है तो क्या वो करेंगे फिर, तो मतलब अगर हम बिना किडनी के या बिना ब्लड को फ़िल्टर किए तो नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते भाई, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या बनता जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता जा रहा है। ठीक है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस बनते जा रहे हैं, और वो अगर हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होता जाएगा तो वो एक तरीके से पूरा कंप्लीट जहर बन जाएगा और हम डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ब्लड को फ़िल्टर करना ज़रूरी है। तो जब तक दूसरी किडनी नहीं मिलती है तब तक किसका प्रोसेस चलता है, डायलिसिस प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस एक मशीन होती है। ठीक है, एक बॉक्स होता है जिसमें ऐसी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ट्यूब्स होती हैं, इसमें ये कितनी हो गई, 1 2 3 4, ये 5 6, ये 7। ठीक है, चलिए, और ये क्या होती है, इस तरीके से एक बॉक्स में बंद रहती है। ये एक बॉक्स में बंद रहती है। ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। इस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, ठीक है, और इधर सभी को कनेक्टेड करना होता है एक दूसरे से, इस तरीके से ये कनेक्टेड रहती है। इस तरीके से। ठीक है, चलिए, और ये यहाँ से भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकल जाती है, और ये बॉक्स में भी
कनेक्शन रहता है किस चीज़ का, एक डायलिसिस फ्लूइड होता है ये, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से जाता है आपका वेस्ट मटेरियल, इस तरीके से यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, और ये जो है यहाँ पर एक पंप लगा होता है जिसको पंप करता है, ठीक है। और ये जो दोनों पाइपलाइन हैं, ठीक है, ये देखिए, इसको मैं अगर यहाँ पर अगर ऐसे बनाऊँ, ये सुई है, हाथ में वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कैनुला, उस तरीके से ये, ठीक है, ये कैनुला है, ठीक है। ये कैनुला लगा के पट्टी लगा रखी है इसमें, ठीक है। और ये इस तरीके से यहाँ पर हाथ जा रहा है, ये हाथ है, तो कहाँ से लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बंदा सोया हुआ है, ठीक है, यहाँ से ले रखा है, एक आर्टरी है और एक वेन्स है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। देखो, ये आर्टरी है, यहाँ पर ये जो इस जिस जगह पे लगी हुई है, ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है ना, आर्टरी से कनेक्टेड आर्टरी से कनेक्टेड है ये, ठीक है। ये तो आर्टरी से कौन सा ब्लड आएगा, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड आएगा जिसमें यूरिया है, यूरिन है, ये जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर। तो ये क्या करता है, इसको, ये पंप है, ठीक है, क्या है, ये पंप है, इसको थोड़ा तेज़ी से इसको ब्लड को भेजने के लिए, ठीक है ना, प्रेशर के साथ भेजने के लिए। तो ये प्रेशर के साथ अब अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद ये इनमें ये क्या चीज़ है, ये ट्यूब्स हैं, क्या है, ये ट्यूब्स हैं। ये ट्यूब्स क्या हैं कि ये करती हैं परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे काम करती है, ये परमिएबल, सेमी परमिएबल बोलते हैं इसको, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है, यानी कि एक छलनी की तरह काम करती है, ठीक है। तो इसमें ब्लड जाएगा, ये गया ब्लड, ये ब्लड गया इसके अंदर, ठीक है, ये ब्लड जा रहा है, और इनमें ब्लड जाने के बाद क्या हो रहा है, छन रहा है। देखो कैसे छन रहा है, क्योंकि देखिए ये क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है, ये क्या है, ये डायलिसिस फ्लूइड है ये, ठीक है ना। ये डायलिसिस फ्लूइड किस में जा रहा है, इस चैम्बर में जा रहा है, ये पूरा इस चैम्बर में, ये जो पूरी जितनी भी ट्यूब्स है ना, ये सब इस फ्लूइड से क्या हो रही है, डूबी हुई है इसमें, हाँ पूरी डूब रही है एकदम, ठीक है। जैसे कि ये समझ लो कि ये पूरा भरा हुआ है इससे, और ऊपर से ऐसे इन ट्यूब्स को रख दिया है, ठीक है ना। तो ये पूरी इसमें डूबी हुई है, ये तो अंदर चला गया। अबे ये क्या हो रहा है, चलिए, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इससे होता क्या है, ये जो ट्यूब्स है, परमेबल मेम्ब्रेन वाले ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब में से ब्लड जाता है, ठीक है, क्या जाता है, ब्लड, इनमें ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है। ये तो जब इनमें ब्लड फ्लो होता है, तो ये मेम्ब्रेन या ये जो ट्यूब्स होती हैं, ये ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो क्या करती है, इसका जितना ब्लड में वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल जो यूरिया है, वो क्या होता है, इन ट्यूब्स में से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और किस में मिक्स हो जाता है, बताओ किस में मिक्स होगा, इन ब्लड्स में से, ये जो ब्लड है इसमें इन ट्यूब्स में से, तो इन ब्लड में से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, जितना भी यूरिया है वो
बाहर निकल जाएगा। और किस में मिक्स, हाँ हाँ, इस फ्लूइड में ये मिक्स हो जाता है और ये फ्लूइड जो है फिर ये वापस बाहर निकल जाता है। यानी कि जब ये फ्लूइड पूरा क्या हो जाता है, पूरा वेस्ट हो जाता है, ठीक है, यूरिया इसमें भर जाता है पूरा, तो ये यूरिया सारा इसमें जा कर के दूसरे कंटेनर में जा कर के कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वापस यहाँ से ये दूसरा फ्लूइड को लेता रहता है, यानी कि प्योर वाला फ्लूइड यहाँ से आता रहता है और जो गंदा होता है वो यहाँ से जाता रहता है, ठीक है ना। और ये जो आर्टरी वाला ब्लड है यानी कि इम्प्योर ब्लड है वो इन ट्यूब्स में से जाता रहता है, इसमें से ऐसे करके, ठीक है, इनमें से ऐसे इधर से और ये हाँ ये बॉडी के बाहर रहती है, ठीक है ना। क्या ना, ये ना हाथ, ये हाथ है, ठीक है, तो ये हाथ में से कैनुला लगा करके ये आर्टरी है, यहाँ से ब्लड गया, ठीक है, ये मशीन है ना, बॉडी के बाहर है ये, और यहाँ से ये ब्लड वापस जब यहाँ तक आता है क्या होता है, प्योर हो जाता है सारा, इसमें से यूरिन बाहर निकल जाता है और ये ब्लड जो है वापस जाएगा और ये किस में चला जाएगा, वीन्स में चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें और कुछ भी नहीं है। ये पंप है यहाँ पर, ठीक है ना। बट जब आर्टिफिशियल किडनी है तो फिर हमें मतलब क्यों ये, मतलब इसका नुकसान क्या है, एक तरीके से इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था हमारे जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है ना, तो नेफ्रॉन जो होता है ये इस तरीके से, ठीक है, ये नेफ्रॉन है इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसा होता है और ये कलेक्टिंग डक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये आर्टरी आती है यहाँ से, ये आर्टरी, और फिर जब जाती है तो ये वेन बन जाती है और ये जो वेन है ये इसके क्या होती है, लिपटी हुई रहती है पूरी तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से लिपटी हुई रहती है ना। तो लिपटी हुई क्यों है ये बताओ, इसका ताकि वो इम्प्योर ब्लड उसमें मिक्स हो जाए। शाबाश, चलिए पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये इसलिए लिपटी हुई है क्योंकि इस नेफ्रॉन में यूरिया तो जा ही रहा है बट इसके साथ साथ कुछ बेनिफिशियल सब्सटेंस भी निकल जाता है, ठीक है ना। हाँ तो शाबाश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस है, मिनरल विटामिन्स वगैरह है ना, सब हैं, तो इसको वापस वो बाहर नहीं जाने देती है। तो ये जो लिपटी हुई है ये क्या कर लेती है, वापस एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। तो यानी कि बॉडी से सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही बाहर निकलता है, ठीक है ना। बट ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें से जो हमारे जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना, वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के वापस एब्जॉर्ब नहीं होते, वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यही एक क्या है, नुकसान है मतलब, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आर्टिफिशियल किडनी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्या, एक्सक्रीशन इन प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, किडनी होती है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, ठीक है ना। तो वैसा इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये अपनी हर जगह से, हर बॉडी के हर पार्ट से एक्सक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये लीव से भी एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है, और स्टेम जो होता है वहाँ से भी एक्सक्रीट करते हैं, और जो रूट होती है ये वहाँ से भी एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है ना। सब जगहों से ये एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, लीफ में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी क्या है भाई, तो वो है क्या, स्टोमेटा। क्या है, स्टोमेटा। लीफ में जो पोर्स होते हैं उसे बोलते हैं हम स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू ये एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है ना। और ये जो स्टेम होता है, स्टेम में भी छोटे छोटे से पोर होते हैं, ठीक है। इन पोर्स को हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स, ठीक है। और ये जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट में क्या होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक से हेयर होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इन हेयर्स के थ्रू क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। बात समझ में आ गई, एक्सक्रीशन हो जाता है। चलिए, अब देखिए, ये जो स्टोमेटा है इसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, जब ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि जब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, बट हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपीरेशन। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, ट्रांसपीरेशन उसे कहते हैं कि जब पानी ज़्यादा हो जाता है
तो ये स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यानी कि जब वो बाहर निकलता है तो वो वेपर बन जाता है। तो हम कहते हैं कि जब लीफ वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल देती है अपनी बॉडी से, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो एक एक्सक्रीशन तो हमारा ये हो गया, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसके अलावा देखिए, है ना, फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये क्या निकालते हैं भाई, क्या निकालते हैं, अरे बोलो भाई। गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। हाँ, तो बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हाँ, बाहर क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाटर इनका क्या हो गया, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस हो गया, यानी कि वेस्ट मटेरियल हो गया। ट्रांसपिरेशन में वाटर बाहर निकल, यानी कि बॉडी से जो भी चीज़ बाहर निकल रही है वो क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रांसपिरेशन में वाटर बाहर जा रहा है तो वाटर क्या हो गया, एक वेस्ट सब्सटेंस हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इनके लिए क्या हो गई, वेस्ट मटेरियल हो गया, हमारे लिए यूज़फुल है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में ये लोग क्या बाहर निकालते हैं, ये निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। चलिए, तो रेस्पिरेशन के टाइम पर, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन निकालते हैं तो ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल हो गया। रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये जो इनका क्या होता है, देखो इसके अलावा देखो जो लीव्स हैं, आपने देखा होगा पतझड़ जब आता है, ठीक है ना, ऑटम, तो वो क्या होता है, पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। तो क्या होता है, पूरे साल भर में क्या होता है, धीरे 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 इन लीव्स में क्या होता रहता है, वेस्ट मटेरियल जमा होता रहता है, ठीक है। तो पेड़ क्या करता है फिर, ऑटम के टाइम पर क्या करता है, इन लीफ में जितना भी जो यूज़फुल मटेरियल होते हैं, ठीक है ना, उनको तो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इसमें जमा होता है, ठीक है ना, और फिर वो इन लीव्स को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन की जगह बाहर नहीं निकाल सकते, ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो तो बाहर निकलेंगे नहीं, वो तो इसमें स्टोर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो सॉलिड सब्सटेंसेस है वो इनमें जमा होते रहते हैं। तो वो ऑटम के टाइम पे क्या कर देते हैं, पत्तियों को गिरा करके उनको सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। ये तो लीफ की बात हो गई, लेकिन स्टेम में भी ऐसा होता है। स्टेम में क्या होता है भाई, स्टेम में क्या देखो, तो स्टेम में देखो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, इसमें 2 पाइपलाइन होती हैं, ठीक है ना। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है, जाइलम वेसल्स जो होते हैं, इनमें धीरे 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 धीरे, जैसे कि इसमें पूरे साल भर में इकट्ठा हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी धीरे 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 ये बहुत लंबे टाइम तक ये इसमें स्टोर होता रहता है वेस्ट मटेरियल। हालांकि जाइलम किसके काम आता है, वाटर को ट्रांसफ़र करने का काम आता है। फ्लोएम किसके काम आता है, फूड को ट्रांसफ़र करने का काम आता है, ठीक है। तो जो जाइलम है इसमें धीरे 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 क्या होता रहता है, वेस्ट मटेरियल जमा होता रहता है। तो जब इसमें वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है, पूरा भर जाता है ये, तो धीरे धीरे, वैसे तो ये इसके थोड़ा यहाँ साइड में होता है ये, लेकिन धीरे 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 ये इसके पेड़ के स्टेम के सेंटर में चला जाता है ये, ठीक है ना, जैसे जैसे जमा होता है, और सेंटर में जा करके ये फिर ये डेड हो जाता है। डेड होने का मतलब फिर ये क्या है, एक सॉलिड या हार्ड वुड बन जाता है ये। पहले तो सॉफ्ट रहता है, लेकिन बाद में ये जब ये पूरा वेस्ट मटेरियल से भर जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक हार्ड वुड बन जाता है, बहुत हार्ड लकड़ी बन जाती है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है स्टेम में, ठीक है। सेकंड, अगर ये मान लीजिए जाइलम को हार्ड में उसमें कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, हार्ड वुड में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो क्या करते हैं ये, इनके जो ये अपने ये जो लेंटिल सेल्स हैं, ठीक है ना, लेंटिल सेल्स से ये अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है ना। तो वेस्ट मटेरियल को निकालने, स्टेम में से निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये अपने अंदर स्टोर करके इसको हार्डवुड बना लेते हैं, है ना, जाइलम वेसल के थ्रू, अंदर सेंटर में वो जमा हो जाती है ना, जमा होती रहती है वो, ठीक है। हाँ, वो वुड बन गया वो, ठीक है ना, हार्डवुड बन गया वो। धीरे 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 स्टेम क्या होता रहता है, मोटा होता रहता है, ठीक है ना। चलिए, धीरे धीरे क्या हो गया, ये जमा हो गया।
और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, ये लेंटिसेल के थ्रू अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो अब लेंटिसेल के थ्रू जो बाहर निकलता है वो क्या होता है, जैसे कि आपने आंकड़े का पेड़ देखा होगा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट, तो सब बच्चे ऑलमोस्ट देख लेते हैं उसमें, है ना। बाकी और में दूसरे जो हार्ड बड़े बड़े होते हैं उनमें देखना मुश्किल रहता है, ठीक है ना। तो आंकड़े के पेड़ में देखा होगा आपने, जरा से कट निकलते हैं उसमें से वाइट से निकलता है, दूध निकलता है, तो वो दूध नहीं होता, उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके, क्या होते हैं वो, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, एक तरीके से। तो हालांकि वो उनके लिए वेस्ट है लेकिन हमारे लिए यूज़फुल होता है, उससे वो लोग अपन जो मतलब कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं अपन, है ना, बन जाता है, जैसे कि रबड़ वगैरह बना सकते हैं और भी कुछ चीज़ें, है ना, इस तरीके से। तो अलग अलग प्लांट अलग अलग तरीके का क्या निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं। जैसे कि आंकड़े का पेड़ क्या निकालता है, दूध निकालता है ना, वो भी काम का होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ रेजिन्स निकालते हैं, रेजिन धागे निकालते हैं जिनसे रबड़ बनता है, ठीक है ना, रेजिन्स निकल जाते हैं, धागे निकलते हैं। इसके अलावा गोंद निकलता है, गोंद इनके लिए क्या होता है, गोंद यानी कि गम जो होता है वो इनके लिए क्या होता है, वेस्ट है, ठीक है ना। कई पेड़ जो होते हैं आप देखना उनके बाहर ही लटके रहते हैं, वो चिपक जाते हैं उसमें गोंद, ठीक है ना। तो और जो इन चीज़ों का बिजनेस करते हैं वो लोग क्या करते हैं, इनका हल्का सा कट लगा देते हैं इसमें, ठीक है ना, हल्का सा ऐसे करके कट लगा देते हैं और नीचे कटोरी या कुछ भी सामान, मतलब कटोरी तो छोटे होगी, मतलब कुछ भी कंटेनर लगा देते हैं, बड़ी सी बोतल लगा देते हैं, और वो धीरे धीरे जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब इसमें धीरे 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 क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो गम हो गया, है ना, रेजिन हो गया, लैटेक्स हो गया, लैटेक्स, है ना, तो ये सब क्या है, इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है और हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हमने देख लिया कि लीफ में से स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है, और स्टेम में किसके थ्रू निकलता है, लेंटिसेल के थ्रू, और रूट से रूट हेयर के थ्रू, और क्या क्या निकलता है, जैसे कि अभी बताया मैंने लैटेक्स, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है इनके, लैटेक्स एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा रेजिन है, ठीक है, रेजिन है, ये धागे हैं एक तरीके से, है ना, फाइबर्स हैं, इनसे आप यूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। रेजिन हो गया, रेजिन के अलावा आप गम, सबसे इम्पोर्टेंट जो अपन याद रखते हैं, गम गोंद के लड्डू बनते हैं ना, वो ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा लाइफ प्रोसेस क्या हो गया, आज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, सारे पेड़ों में से निकलते हैं फिर कोई एक पर्टिकुलर पेड़? वैसे तो गम के जो पेड़ होते हैं वो उनमें से निकलते हैं, बाकी मतलब अलग अलग प्लांट जो है वो अलग अलग तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ गई।